नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु देवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एक ही कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, वो है एट्रोफी। देखो सिंपली क्या होता है कि लोगों का एक वहम भी है और डर भी है। वो एक्चुअली अपने टेस्टिस को देख देख कर खुद ही समझते रहते हैं, खुद ही एजम्पशन लगाते रहते हैं कि उनका टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। हमने टेस्ट करवाए, एमआरआई करवाई, हमने उसके ऊपर फिर से स्कैन करवाए, यूएसजी स्कैन करवाए, उसका जो डायमीटर है या जैसे मैं बोलूँ कि उसका जो सीसी का वॉल्यूम जो आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है, बट फिर भी उनको एक डर बना हुआ है कि मेरा टेस्टिस जो है वेरिकोसिल के बाद श्रिंक हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप श्रिंकेज के ऊपर नोटिस कर रहे हैं या आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो जायज़ है या नहीं। क्योंकि पेशेंट के मन में बहुत अलग अलग क्वेश्चंस उठते हैं। पेशेंट कहता है कि मेरे टेस्टिस श्रिंक हो रहे हैं, वेरिकोसील्स जब से हुआ है तो मेरे टेस्टिस का साइज छोटा होता जा रहा है, एट्रोफी होती जा रही है। रिपोर्ट्स आती है तो उसमें कोई एट्रोफी का लेना देना नहीं होता, वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है कि जहाँ पर हम ये कह सकें कि टेस्टिस अपने साइज से छोटा हो गया। तो सिंपली आज मैं अपने इस डॉक्टर हेल्थ के चैनल पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सीसी है, अगर मैं आपकी नॉर्मल सीसी की बात करूँ कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 19 ml² के आसपास होना चाहिए, ये उसका वॉल्यूम है। और अगर मैं उसका साइज़ की बात करूँ कि डायमीटर कितना होना चाहिए या उसके लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, तो सिंपली वो अप्रॉक्सीमेटली ये हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर इंटू, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के साथ कर रहा हूँ, ये ब्रेड्थ का हो गया क्योंकि हमारा जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है रादर देन वो स्क्वायर शेप में होता है। तो डायमीटर जो होता है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास और जो उसकी लेंथ है वो 3 to 5 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स में आपको मेजर करके बता रहा हूँ तो ये सेंटीमीटर इंटू 10 कर लेना, वो में आपको क्लियर इमेज आ जाएगी। जो मैंने आपको फिगर दी है सेंटीमीटर्स की, वो इंटू 10 कर देना, ये इंटू 10 कर देना, तो वो आपकी इज इक्वल टू में फिगर आ जाएगी। तो अगर आपका टेस्टिस का साइज इसमें लाए होता है तो घबराने की जरूरत तो नहीं है। आपका वॉल्यूम इसमें लाए होता है तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। और प्लीज़ मैं हर एक पेशेंट को ये कहता हूँ कि वेरिकोसील हुआ है, बट वेरिकोसील जो है वो आपको एट्रोफी कॉज करता है। बट ऐसे ही नहीं है कि आप डेली बेसिस उसको नोटिस कर रहे हो जब तक आपके टेस्ट क्लियर नहीं कह दे कि वो एट्रोफी है। क्योंकि पेशेंट को क्या होता है कि वो वेरिकोसील हुआ है, हैंगिंग हुई है, हैंगिंग से वो जैसे थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको लगता है कि मेरे टेस्टिस नहीं है, मेरे टेस्टिस छोटे हो गए, मेरे श्रिंक हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप उसको जब टेस्ट तब तक नहीं करवा सकते तब तक उसके रिजल्ट पे आप प्लीज़ मत पहुंचिए, क्योंकि जब आप रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो आप बहुत अच्छा अलग अलग तरीके से उसको एजम करना चालू कर देते हैं, उसकी अलग अलग मैनिपुलेशन करना चालू कर देते हैं, जिससे आप अपने शरीर को ही खराब कर रहे होते हैं। देखो नेगेटिविटी के साथ चलोगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, अगर पॉजिटिविटी के साथ चलोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में होंगी। अगर मैं कोई भी चीज़ ले रहा हूँ, अगर मैं उससे आराम ले पा रहा हूँ और मैं अगर उसके ये समझ के चल रहा हूँ कि वो चीज़ ठीक ही नहीं हो रही है, तो मैं कभी ठीक हो भी नहीं पाऊंगा। और अगर मेरे को आराम मिल रहा है, मेरे को पेन में रिलीफ मिल रहा है, मेरे को सारी चीज़ें आराम दे रही हैं, मेरी जो भी मेडिसिन चल रही है, चाहे वो होम्योपैथ चल रही हो, चाहे आयुर्वेद चल रही हो, चाहे कहीं की भी चल रही हो मेडिसिन, अगर वो मेरे को आराम दे भी रही हैं तो मैं वहाँ पर परेशान ज़्यादा रहूँगा रादर देन मैं उसको आराम की तरफ ले जा सकूँ। तो नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए आपके अंदर। कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, पॉजिटिव थॉट के साथ ही किसी भी ट्रीटमेंट में ऑप्ट करो। अब बात करता हूँ एट्रोफी कैसे होती है। ठीक है, एट्रोफी तब होती है जब वेरिकोसील में आपकी ब्लड की सर्कुलेशन टूवर्ड्स टेस्टिस नहीं ढंग से पहुंच रही है। आप सिंपल सी बात समझो कि एट्रोफी कब होगा टेस्टिस, उसके बारे में समझते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ, मैं खाना खाता हूँ, अपने डे टू डे के रूटीन में काम करने के लिए मेरे को एनर्जी मिलती है, मेरी बॉडी, मेरी फिजिक मेरे खाने से बनती है और या मेरे जीन से बनती है। जैसा मैं खाना खा रहा हूँ वैसे मेरी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर मैं प्रोटीन वाली डाइट खा रहा हूँ तो मेरा मसल मास ज़्यादा बढ़ेगा, अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह या रनिंग वगैरह कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा मसल मास बढ़ेगा। और अगर मैं फैट ज़्यादा खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी में फैट मास ज़्यादा बढ़ेगा। तो सिंपली क्या हो रहा है कि जिस तरीके का मैं खाना खा रहा हूँ वैसे मैं फीडबैक दे रहा हूँ, मैं रिटर्न बैक दे रहा हूँ। वैसे ही सिंपली क्या होता है कि जब टेस्टिस के पास न्यूट्रिशन पहुंचेंगे तो वो वैसा वर्क करके दिखाएगी।
अगर मान के चलो बड़े लंबे टाइम से उसके पास खाना ही थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे कम मिल रहा है, उसके न्यूट्रिशन उससे कम जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो अपने काम की क्षमता में धीरे धीरे कम कर देगा। और हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा तरीका है कि कभी भी कोई भी जितना काम कर रहा है उसको उतनी ही एनर्जी देनी स्टार्ट कर देना। उसके बाद क्या होता है, जब वो काम जितना बराबर कर पा रहा होता है उतनी उसको एनर्जी देना चालू कर देना। वहीं पर उसने अपने साइज को धीरे धीरे करके छोटा करना चालू कर देता है। बॉडी खुद से ही उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, जहां पर वो अपने साइज को धीरे धीरे करके छोटा करना चालू कर देता है। ये रीजन होता है आपके एट्रोफी होने का। अब इसमें वेरिकोसील कैसे मेन रोल करती है? वेरिकोसील में अगर आप समझोगे तो एक पॉइंट पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि वहां पर रिटर्निंग ब्लड फ्लो आ रहा है, रिटर्निंग आउटफ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो बेसिक पॉइंट है जहां पर आपके टेस्टिस को काम करना चाहिए वो ओवरफिल्ड हो रहा है आपके डीऑक्सीडाइज ब्लड के साथ। चलो इसको थोड़ा सा मैं इजी वे में समझाता हूँ, आपको क्या पता थोड़ा अच्छे से समझ आए। सपोज करो जैसे कि आप एक किसी थिएटर में गए हो, सपोज करो आप थिएटर में गए हो, थिएटर में कोई भी टिकट नहीं है, फ्री है, वो फ्री टू ऑल है, कोई भी जा सकता है उसके अंदर। और वहां पर एंट्री और एग्जिट के दो गेट्स हैं, एक है एंट्री का गेट और एक एग्जिट का गेट। और मूवी बहुत प्यारी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, उस थिएटर के अंदर। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं फ्री में देख रहे हैं तो चलो चलते हैं देखने। अब वहाँ पर क्या हुआ कि एंट्री के गेट पे सारे के सारे लोग धीरे धीरे करके रश करने चालू हो गए, क्योंकि सीटें सारी भर चुकी हैं और सारे के सारे बड़े जो वो अंदर आए हैं वो खड़े होकर भी देख रहे हैं। तो वहाँ पर उस जगह पे क्या होगा, केओस होगा, ठीक है। क्या पता वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो जाए जगह को लेके, या कुछ ऐसा भी हो जाए कि एग्जिट के रूट की तरफ कम लोग जा रहे हैं बट एंट्री की तरफ ज़्यादा लोग खड़े हुए, क्योंकि अंदर बहुत अच्छी मूवी चल रही है, सीटें ऑक्यूपाइड हैं, अंदर सारी जगह भरी हुई हैं। एग्जिट के गेट पे क्या हो रहा है कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं और फिर वापस घूम के आ रहे हैं, जा रहे हैं फिर लोग वापस घूम के आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ओवरफिल्ड हो जाएगा। जब ओवरफिल्ड हो जाएगा तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि वहाँ पर परेशानी क्या होगी, कोई भी मूवी ढंग से नहीं देख पाएगा, उस थिएटर की यूटिलाइजेशन नहीं निकल पाएगी और उस थिएटर में गड़बड़ी होती रहेगी। ना मूवी ढंग से चलेगी, ना लोगों को जगह बैठने को मिलेगी, वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर कूद रहे होंगे या सारी चीज़ें। ये एक समझ लो एक माहौल है। अब इस माहौल में जो पर्पस है मूवी थिएटर का वो क्या है कि उसको स्क्रीन दिखानी है, आपको मूवी दिखानी है, वो मूवी नहीं दिखा पा रहा, ठीक है। ये सेम प्लेटफॉर्म समझ लो आपके टेस्टीज के अंदर, जहाँ पर एंट्री गेट की तरफ आर्टरीज का फ्लो तो बेटर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके टेस्टीज की एग्जिट पॉइंट पे जो है, ठीक है, वहां पर आपकी दिक्कत है। वहां पर क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं फिर वापस घूम के थिएटर की तरफ जा रहे हैं, बाहर निकलते हैं फिर वापस घूम के आ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर केओस हो जाता है। केओस में वो अपनी यूटिलिटी खोना चालू कर देता है, जो उसका काम है टेस्टिस का, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या स्पर्म बनाना, वहां पर वो ये लैक करना चालू कर देता है और वहां पर उसको वो बराबर एनर्जी नहीं मिल पा रही, पूरा ढंग से थी मूवी थिएटर में एसी नहीं चल पा रहा, वैसे यहाँ पर पूरे ढंग से उसको टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और उस टेम्परेचर कंट्रोल की वजह से वो हैंगिंग मोड पे भी जाता है और ज़्यादा दिक्कतें वो पैदा करता है। और दोबारा से घूम के जो डीऑक्सीडाइज ब्लड, मतलब जिसे मैं बोलूँ जो देख कर जा चुके फिर वो वापस भी आ रहे हैं मूवी देखने, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर उसके लिए आर्टरीज के लिए, या जिसे मैं बोलूँ आर्टरीज ब्लड फ्लो के लिए इतना स्पेस नहीं बचा, ठीक है। और जहाँ पर वहाँ पर स्पेस नहीं बचा तो उसने अपनी उस जगह को धीरे धीरे करके गड़बड़ाने चालू कर दिया। वो वाली स्टेज से स्टार्ट होती है आपकी एट्रोफी। उसी जगह से आपका स्टार्ट हो जाता है कि धीरे धीरे वो थिएटर बंद हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा या उसकी माल फंक्शनिंग हो जाएगी या ख़राब ही हो जाएगा। तो वहाँ पर जब वो ऐसी जगह पर पहुँचता है, जिस स्टेज पे पहुँचता है कि जहाँ पर थिएटर में स्क्रीनिंग नहीं चल पा रही, सीटें टूटी फूटी पड़ी हैं, इधर उधर लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो थिएटर चलेगा थोड़ी ना, धीरे धीरे करके बंदी हो। सेम उसी तरीके से आपका वाला जो टेस्टिस का सिस्टम है वो धीरे धीरे करके अपने आप को इवैल्यूएट ना कर पाकर वहाँ पर काम की क्षमता को कम करते करते धीरे धीरे कम करना चालू कर देता है। उसी जगह को हम एट्रोफी बोल देते हैं। तो एट्रोफी से बचना है तो अपने ब्लड के फ्लो के ऊपर काम कर लो, सर्कुलेशन को अच्छा कर लो, वहीं पर एट्रोफी से बचे रह जाओगे। उसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज बना रखी है, सिंपल एक्सरसाइज है, पैरों को ऊपर करके सिर्फ लाई डाउन होना है। सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले करो। उससे क्या होगा कि आपका वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर तरीके से वर्क कर पाएगा, जिससे आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी और एट्रोफी के चांसेस
आपकी वेरिकोसील में थोड़ा सा दूर पहुंच जाएंगे, अभी करंट के स्टेज सिनारियो में नहीं आएंगे। और जिनको एट्रोफी हो चुकी है और कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, जिससे ब्लड का फ्लो बेटर मेंटेन रहे, जिससे एट्रोफी आपकी धीरे धीरे करके रुक जाए। अब कुछ पेशेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि अगर वो एट्रोफी हो चुकी है तो पेशेंट कहता है कि एट्रोफी जो है वो बंद करवा दो और मेरे टेस्टिस का साइज दोबारा वैसे ले आओ। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं है। वो कहो कि आप एलोपैथी में है, एलोपैथी में भी नहीं है, होम्योपैथ में, होम्योपैथ में भी नहीं, आयुर्वेद में भी नहीं है। आपका टेस्टिस दोबारा से रीसाइज नहीं करता, जो साइज उसने एक बारी एट्रोफी होने के बाद ले लिया है, गेन कर लिया है, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। ये क्लियर कर दूं, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि वो दोबारा से रीगेन कर लेगा, एट्रोफी हो गई है तो दोबारा से टेस्टिस अपने साइज पे आ जाएगा, ऐसा नहीं हो। तो जहाँ पर है कि उसको हम रोक सकते हैं, दिक्कत जो हो रही है एट्रोफी जिस जो रीज़न है उससे हम उसको रोक सकते हैं, बट उसके साइज को दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है एट्रोफी के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हम हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ आप एट्रोफी के बारे में और समझाओ, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, अंदर के सवाल है, क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा, तो आप बेचिंतित होके व्हाट्सएप करो अपनी रिपोर्ट्स को और मेरी टीम से बात करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।